दोस्तों, साल 2020 में जब कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन हुआ था, तब आम लोग जिन्होंने लोन ले रखा है किसी भी तरह का, चाहे वो गाड़ी के ऊपर लोन लिया हो या होम लोन लिया हो, तो उन लोगों के लिए आरबीआई के द्वारा मोरेटोरियम अनाउंस किया गया था कि 6 महीने तक अगर आप किस्तें नहीं भर पा रहे हैं तो किस्तें आपकी 6 महीने के लिए आगे डाल दी जाएंगी, बशर्ते उस 6 महीने का ब्याज आपको जरूर लगेगा। तो बहुत से लोगों ने उसका फायदा लिया था, बहुत से लोगों ने नहीं लिया था। अब 2021 है, कोरोना महामारी पहले से भी तेज हो गई है और गाड़ी मालिक पहले की तरह अब भी स्ट्रेस के अंदर हैं। काम पहले के मुकाबले बहुत कम है और गाड़ियों की किस्तें निकालना बेहद मुश्किल हो चुका है। तो इस समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 मई को फिर से कुछ घोषणाएं की हैं, जो भी बोरोअर्स हैं, किसी भी तरह का लोन जिन्होंने ले रखा है, उनको कुछ राहत देने के लिए। किस तरह की ये राहत है, कौन से वो लोग हैं जो इस राहत को ले पाएंगे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इससे कितना फायदा होगा, ये बात करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट पे एक छोटे से कमर्शियल के बाद। नमस्कार सर, मेरा नाम जोनी है और मैं हरियाणा गांव जियाजगढ़ का रहने वाला हूं। यह है कि मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाया। फिर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होने पर सारी प्रक्रिया जो थी ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से अच्छे से की और मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस का जो पैसा था वो मुझे अच्छे से दिलाया। आपसे अनुरोध है कि आप भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। धन्यवाद। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। 5 मई 2021 को आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कुछ जरूरी अनाउंसमेंट्स की हैं। जिन लोगों ने कर्ज लिए हुए हैं, चाहे वो गाड़ी के ऊपर हो, होम लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो, उनके लिए एक प्लान लेकर वो आए हैं कुछ राहत देने के लिए। राहत मिलती है नहीं, वो आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने जो मेजर अनाउंसमेंट की है उसके मायने क्या है, उसके मतलब क्या है और कौन लोग वो हैं जिनको ये राहत मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई कर्ज माफी नहीं हुई है। बहुत से लोगों को ये कि लोन माफ हो गया है या कुछ किस्तें माफ हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ना ही कोई मोरेटोरियम है। ऐसे राहत नहीं है कि भाई आप अपनी किस्तें 3 महीने बाद भर देना या 6 महीने बाद भर देना, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या है, वो है रीस्ट्रक्चरिंग की अनाउंसमेंट हुई है, रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क 2.0। इसका सरल भाषा में मतलब ये है कि आपको एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप जो अपनी ईएमआई है उसको छोटा करवा सकते हैं। आपने गाड़ी पे कर्ज लिया है या घर पर कर्ज लिया है, आप अपनी बैंक में जाकर अपनी जो ईएमआई है उसको छोटा करवा सकते हैं। छोटा करवाने से क्या होगा कि थोड़ा लोन लंबा हो जाएगा। अगर 3 साल का है तो हो सकता है 4 का हो जाए, 5 का हो जाए। तो ये ऑप्शन जो है आरबीआई ने दे दी है, बैंक्स को बोल दिया है और आम लोग या गाड़ी मालिक जिसने भी लोन लिया वो इसका फायदा ले सकते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या ये हर किसी के लिए संभव है रीस्ट्रक्चरिंग करवाना अपने लोन के लिए। तो यहाँ पर एक शर्त रख दी गई है। शर्त क्या है, 31 मार्च 2021 तक आपका जो लोन चल रहा है उसमें आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, आप स्टैंडर्ड बोरोअर होने चाहिए। उसका क्या मतलब है समझ लीजिए। अगर तो आपकी कोई किस्त पेंडिंग नहीं है 31 मार्च 2021 तो बहुत बढ़िया है और आप रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं लोन की। अगर आपकी एक किस्त टूटी है तो भी आप करवा सकते हैं, 2 किस्त टूटी है तो भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर 3 किस्तें टूटी हैं तो फिर आप टेक्निकली डिफॉल्टर हैं, तो आपको बैंकें डिफॉल्टर मानती हैं। उस केस में आप इस स्कीम से बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जिनकी 3 या 3 से ज़्यादा किस्तें टूटी हुई हैं, ड्यू हैं, वो इस रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा नहीं ले सकते। तो चलिए उसके बाद वो लोग बचे जो मैंने बताया कि जहाँ तो उनकी कोई भी किस्त ड्यू नहीं है या फिर 1 या 2 है, अभी स्टैंडर्ड बोरोअर की कैटेगरी में है। उसके बाद ये है कि आप कंपेल नहीं कर सकते हैं बैंक को या आपकी जो फाइनेंस कंपनी है कि भाई रिस्ट्रक्चरिंग करो ही करो। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये बैंक की डिस्क्रिशन है। होता जनरली ये है कि अगर बैंक को ये लगे कि ये हमारा वैल्यूएबल कस्टमर है, पहले भी इसने बहुत सारा बिजनेस दिया है, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है और अब ये जेन्युइन प्रॉब्लम में फंसा है, और अगर आप ढंग से रिक्वेस्ट करते हैं, लिखित में रिक्वेस्ट करते हैं और बैंक मैनेजर या जो भी प्रभारी है वहाँ पर वो इस बात को समझता है, तो उसके इख्तियार में है कि वो आपके लोन को रिस्ट्रक्चर कर दे, सरल भाषा में आपकी किस्तों को छोटा कर दे, लोन को लंबा कर दे, ताकि आप उसको आसानी से भर सकें। तो ये एक आरबीआई की तरफ से परमिशन है बैंक्स को इस समय। अब वो जो आपकी बैंक है वो आपको ये फैसिलिटी दे
या ना दे, ये उसकी मर्जी है। अगर तो आप डिफॉल्ट कैटेगरी में है तब तो भूल जाइए, रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आप डिफॉल्ट कैटेगरी में नहीं है, रेगुलर बोरोवर है, तो और आपको लगता है कि आगे किस्तें भरना मुश्किल हो रहा है, तो आपको ज़रूर इसकी एक ट्राई करनी चाहिए, अच्छे से अपना केस रखना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बैंक्स इसको मान भी सकती हैं, क्योंकि बैंक्स भी अगर समझदार कोई मैनेजर बैठा है तो वो भी नहीं चाहता कि आप अपने लोन पर डिफ़ॉल्ट करें। तो अगर किस्त छोटी हो जाएगी तो डिफ़ॉल्ट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। दूसरी अहम बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि 30 सितंबर तक का आपका टाइम है। मान लीजिए अभी 2-3 महीने आपको लगता है मैं किस्तें भर दूंगा, या फिर आपने अभी रिक्वेस्ट डाल दी है, इमीडिएटली वो अप्रूव नहीं होती है, तो 30 सितंबर तक का टाइम है। 30 सितंबर तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके 1 महीने के अंदर अंदर अगर बैंक ने ये डिसाइड कर लिया है तो 1 महीने के अंदर अंदर उसको जो है वो लागू कर देगी, आपके जो लोन है उसको रिस्ट्रक्चर कर देगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी रिस्ट्रक्चरिंग की ऑफर आई थी पिछले साल मोरेटोरियम के बाद में, लेकिन बहुत से ही कम लोग थे हमारे कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया था। जहाँ तो अप्रोच ही नहीं किया हमारे लोगों ने या फिर बैंक्स ने दिया नहीं। तो इस बार आप ट्राई कर सकते हैं दोबारा से अगर आप चाहते हैं कि लोन रिस्ट्रक्चर कराना है। दूसरा पॉइंट है, मोराटोरियम जैसे मैंने शुरू में कहा था वो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ में हमने पढ़ा है, तो वो भी मैं आपको, अगर आप समझ सके तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वो क्या है। वो ये है कि उस समय 2 चीज़ें हुई थी। एक तो वो लोग थे जो मोराटोरियम जिनको दिया गया आम लोगों को कि भाई आप लोन अपना आगे डलवा लो 6 महीने के लिए, 3-3 महीने करके आई थी वो स्कीम, और ब्याज उसका लगेगा। लेकिन उसके बाद जो रिस्ट्रक्चरिंग का पिछले साल जो मैंने बता रहा हूँ वो जो स्कीम आई थी उसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे, आम लोगों को मिला नहीं मिला हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, बड़े लोग थे जिनकी रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई और साथ में मोराटोरियम भी दिया कि आपकी किस्त भी छोटी कर दी और आप 3-4 महीने या 6 महीने तक आपको किस्त भरने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी लोग थे, तो उन लोगों के लिए ये स्कीम एक्स्ट्रा एक ये आई है कि तब अगर 6 महीने का टाइम मिला था मान लीजिए, या आपको 1 साल का मोराटोरियम मिल गया था, तो अब आप उसको खींच के 2 साल तक कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको रिस्ट्रक्चरिंग प्लस मोराटोरियम दोनों स्कीमें मिली थी पिछले साल। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल जो लोग हैं, जो गाड़ी मालिक हैं नॉर्मल, जिनकी हम बात कर रहे हैं, आम जन जो है, उसके लिए अभी कोई मोरेटोरियम नहीं है। जो हमारी जानकारी है उनके लिए सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग है, उसके लिए भी आपको मेहनत मारनी होगी, जोर मारना होगा। आप रिक्वेस्ट करें, जैसे मैंने शुरू में कहा है, दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर 31 मार्च 2021 तक आप डिफॉल्टर नहीं है, रेगुलर बोरोअर हैं, 1 या 2 किस्त ज़्यादा से ज़्यादा ड्यू है, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। अपने ब्रांच मैनेजर को मिले जाके, उसको बताएं कि मैं आपको कितना बिजनेस दिया है, फ्यूचर में भी दूंगा, कृपया करके मेरी जो EMI है उसको छोटा कर दे। ये करने के लिए आपके पास 30 सितंबर 2021 तक का टाइम है। और फिर बता दूं कि ये आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिशन है, मर्जी है आपकी बैंक की, आपको राहत चाहे तो दे सकती है, चाहे नहीं दे सकती। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो अनाउंसमेंट करी है RBI ने, उससे आपको कितना फायदा होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। मैं समझ रहा हूं यहां पर कि जो लोग पहले ही 31 मार्च तक किस्तें भर चुके हैं तो निश्चित तौर वो अच्छी पोजीशन में हैं, वो उतनी बुरी पोजीशन में नहीं है जितनी कि वो लोग जो किस्तें नहीं भर पाए, जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। राहत चाहिए तो डिफॉल्टर्स को चाहिए थी बेसिकली, लेकिन वो फिलहाल नहीं है। वो भी आप बताइए कि किस तरीके की होनी चाहिए, और वो एसोसिएशंस को चाहिए, लोगों को चाहिए कि RBI को लिखे कि जो डिफॉल्टर है उनका क्या, वो भी जानबूझकर डिफॉल्ट नहीं कराया उन्होंने। अगर किसी की 4 किस्तें ड्यू है, उनको तो आप कह रहे हो कि पूरी की पूरी किस्त भरो, और जिनकी कोई भी ड्यू नहीं है उनको कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारी EMI छोटी कर रहे हैं। तो ये तो एक फॉल्ट है इस पूरी स्कीम में, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए कि जिन्होंने डिफॉल्ट हो गया है उनको डिफॉल्ट टैग हटा दिया जाए, या उनको भी जो जेन्युइन केसेस हैं उनको भी रिस्ट्रक्चरिंग की ऑप्शन जो थी RBI दे सकती थी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो जरूर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर जानकारी देंगे। फिलहाल ऐसा नहीं है, फिलहाल जो था वो हमने आपको जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा, और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।
ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।